भारत की प्रथम चाय की दुकान तक पहुंचाओ। ये देखो दादी जी जा रहे हैं भाई। भाई सरस्वती नदी यहीं से निकलती है और ऐसे विलुप्त हो जाती है। ये रेनबो का मस्त दिख रहा हुआ था, लेकिन अभी ये प्रथम गांव का स्थान दे दिया। जब रेनबो बनाए पूरा दिख चुका भाई, पूरा दिख चुका। ये देखो भाई, मतलब भगवान हम आखिरी नहीं है। और यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे भाई। महादेव महादेव। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक छोटे से व्लॉग में, एक धमाकेदार व्लॉग में। दोस्तों अभी तो फिलहाल मैं बद्रीनाथ में हूँ और आज जाने वाला हूँ माणा गांव दोस्तों, जो भारत का प्रथम गांव है दोस्तों। और भाई कई सालों से सपना था माणा गांव जाने का, लेकिन आज फाइनली वो सपना पूर्ण होने वाला है भाई। अभी मैं बद्रीनाथ में हूँ दोस्तों। भाई देखो सुंदर सा दिख रहा है बद्रीनाथ, और सामने ना भाई भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं दोस्तों। और अभी ना मैं आपको लाइन दिखाने वाला हूँ कि कितनी बड़ी लाइन लगती है दर्शन करने के लिए भाई। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूर लाइन यहाँ पे है। देखो भाई बहुत लंबी लाइन है, बहुत। ये आपको दिख रहा होगा लोग, ये पूरी लाइन ना भाई बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए लगी हुई है भाई। 2 से 3 किलोमीटर पूरा दिन लग जाता है इसको दर्शन करने में। और वो जो सामने ग्लेशियर है ना, वहाँ पे एक माणा गांव पड़ता है, जो भारत का प्रथम गांव है भाई। उसके बाद चाइना लग जाता है। तो चलो माणा गांव एक्सप्लोर करते हैं। भारत का प्रथम गांव माणा, यहाँ तक पहुंचे दोस्तों भाई। अभी ना ये बोर्ड देख के कुछ हो रहा है। अभी सीधा अंदर जाते हैं, यहाँ से एंट्री होती है। भारत का प्रथम गांव है। पहले ना ये आखिरी गांव हुआ करता था, लेकिन अभी ये प्रथम गांव का स्थान दे दिया गया है। तो ये वाले बोर्ड से ना अभी एंटर होते हैं। तो चलो अभी एंटर करते हैं माणा गांव में और पूरे माणा गांव के दर्शन करते हैं भाई। अभी ना यहाँ से अभी आगे निकल रहे हैं माणा गांव की ओर। तो देखते हैं माणा गांव को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे भीम पुल है और वसुंधरा फॉल है, और भगवान श्री गणपति जी ने ना वहाँ पे 18 पुराणों की रचना की थी भाई। तो उस जगह भी अभी आपको लेके चलने वाले हैं। तो माणा गांव की गलियों में एंट्री कर चुके हैं भाई। और आते ही ना भाई यहाँ पर आते ही एक अलग पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। और यहाँ पे ना आपको ऐसे कपड़े दिख जाएंगे जो ना यहाँ पे खुद बनाते हैं। यहाँ पे माता जी रहते हैं जो खुद बनाते हैं। इनका जो कल्चर रहता है, इस तरह का कल्चर रहता है भाई। और ये जो रहती है ना, अगर ठंडी में पहनने के लिए काम आती है, बहुत गर्म रहती है भाई। ये देखिए तो ये कैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं ऐसे, और बहुत ही मस्त। ये देखो दादी जी जा रहे हैं भाई, है ना। तो माणा गांव की यही खासियत है यार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय। दोस्तों माणा गांव में जैसे आप एंटर करते हो ना भाई, तो सबसे पहली जगह गणेश गुफा करके आते हैं भाई, जहाँ पे ना भगवान श्री गणपति जी ने, भगवान श्री गणेश जी ने 18 महापुराण, महाभारत और 4 वेदों की रचना की थी भाई। जो भगवान श्री वेद व्यास जी उनको बताते जा रहे थे, और भगवान श्री गणेश जी वो लिखते जा रहे थे। मैं आपको ना भाई पूरा ना माणा गांव एक्सप्लोर कराने वाला हूँ भाई। यहाँ पे सरस्वती नदी भी है, जो यहीं से देखी जाती है, उसके बाद यहाँ से विलुप्त हो जाती है। ये भी जब भगवान श्री गणेश जी लिख रहे थे भाई, वेद लिख रहे थे, पुराण लिख रहे थे, वो टाइम पे ना सरस्वती नदी बहुत शोर करी थी, उसमें बहुत शोर है। तो बहुत बार बोलने पर भी वो चुप नहीं हुई। तो गणपति बाबा जो गणेश जी है वो क्रोध में आके श्राप दे देते और वहीं पे विलुप्त हो जाती है। बोलते हैं कि यहाँ से आगे तुम नहीं जा पाओगी, तो इससे वहीं से विलुप्त हो जाती है। तो वेद व्यास जी की भी यहाँ पे गुफा है जहाँ पे वो रहते थे भाई। तो हर जगह पे आपको लेके चलेंगे। वसुंधरा फॉल लेके चलेंगे दोस्तों। वसुंधरा जहाँ पे ना पाप कहते हैं भाई कि पापियों के ऊपर पानी नहीं गिरता है, तो हर जगह पे लेके चलेंगे। भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करने के बाद भाई ऐसी पूरी परिक्रमा लगानी पड़ती है, ऐसी गुफाओं से भाई परिक्रमा लगा रहे थे भाई साहब। दोस्तों गणेश जी के दर्शन करके आ गए भाई, जाएंगे सीधा व्यास जी की गुफा पे। तो चढ़ते चढ़ते ना भाई भारत की प्रथम चाय की दुकान तक पहुंचा हूँ। ये देखो भाई
ये है भारत की पहली चाय की दुकान दोस्तों, प्रथम चाय की दुकान बोलते हैं इसे। सामने वेद व्यास जी की गुफा है भाई, तो सामने जाएंगे, दर्शन कराएंगे और आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कराएंगे भाई। बहुत ही सुंदर सा ये माणा गांव है भाई, अगर आप आना चाह रहे हो ना जरूर आइएगा यहाँ पे। भगवान श्री वेद व्यास जी के अब भी जस्ट दर्शन करके आया भाई। और भाई कहते हैं ना कि यहाँ पे भगवान श्री वेद व्यास जी का ये निवास स्थल हुआ करता था, यहीं पे भगवान व्यास जी रहते थे दोस्तों। और यहीं से, और गणपति बापा का जो मंदिर था वो उस साइड है, और जो महापुराणों की रचना हुई थी वो इस जगह पे हुई थी या उस जगह पे हुई थी वो पता नहीं है। भगवान श्री गणेश जी ने वेद व्यास जी के कहने पर 18 महापुराण, महाभारत और 4 बड़े वेदों की रचना की थी। भगवान शिव जी का विशेष आशीर्वाद इस गांव को माना जाता है दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ आने वाले जितने भी लोग रहते हैं कोई गरीब नहीं रहता, ऐसा माना जाता है भाई। इसलिए लोगों की तादाद यहाँ पे हर दिन बढ़ती जा रही है भाई। पहले बहुत कम लोग आते थे, लेकिन किसी अभी सड़कें वगैरह अच्छी खासी बन गई है तो लोग यहाँ तक आ गए। और ये बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही अच्छा गाँव, ये भारत का प्रथम गाँव, जो पहले ना इसको आखिरी गाँव था, लेकिन इसके बाद इसे भारत का पहला गाँव कर दिया गया। इसके बाद चाइना लग जाता है माणा गाँव भाई। मणिभद्र नाम के एक ऋषि थे, उनके ऊपर ये माणा गांव नाम रखा गया था दोस्तों। और भाई ये जो गांव है ना, पूरे विश्व में एक ही यही गांव है जो पाप मुक्त और श्राप मुक्त है। और दोस्तों जो उत्तराखंड के 4 धाम है उसमें भी ये सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो भी वहाँ पे जा रहे हैं भाई जहाँ से ना पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे भाई। तो देखो सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो जो सोने की मूर्तियाँ बनी हुई है ना दोस्तों, वहाँ पे जा रहे हैं। वहीं से ना यही रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। एक तरीके से ना स्वर्ग की सीढ़ी मानी जाती है इस जगह को भाई। तो चलो सीधा जाते हैं वहाँ। तो अभी पहुँचे भाई सरस्वती नदी। दोस्तों देखो भाई, पहली बार मैंने अपने जीवन में सरस्वती नदी को देखा है भाई, उनके दर्शन किए हैं। ये देखिए भाई, यहाँ से ना सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और ना ये जो बड़ी सी शिला दिख रही है ना, पांडव जब भाई स्वर्ग के लिए और प्रस्थान कर रहे थे ना दोस्तों, तो सरस्वती नदी से, सरस्वती माता से पांडव रास्ता मांगते हैं पार करने का, लेकिन सरस्वती माता मना कर देते दोस्तों। तो भीम जो सबसे शक्तिशाली थे पांडवों में, उन्होंने 2 बड़ी बड़ी शिलाएं उठा के सरस्वती नदी के ऊपर रख दी यहाँ पे। तो दोस्तों वो शिला के ऊपर से उन्होंने रास्ता बनाया और वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए दोस्तों। तो यहाँ पे माता सरस्वती के दर्शन भी होते हैं आपको भाई। देखो भीम ने भाई वही 2 शिला उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रखी थी भाई। और देखो भाई वही रास्ता बनाया था, इसके ऊपर से गए हुए थे पांडव स्वर्ग की ओर भाई। ये देखिए कितना भाई सरस्वती नदी यहीं से निकलती है और ऐसे विलुप्त हो जाती है भाई। ये देखो भाई, है ना। तो दोस्तों ये है भाई सरस्वती नदी, जो सिर्फ भारत की देश में सिर्फ माणा गाँव से देखी जाती है भाई। तो इसी जगह से भाई, यही वो द्वार है जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है, और यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे भाई। देखो भाई, अभी ना आपको मैं लेके चलने वाला हूँ थोड़ा और आगे, यहाँ पे पांडवों की मूर्ति भी बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे पांडवों के दर्शन होते हैं भाई, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे, और यहाँ पे उनकी ऐसी मूर्ति बनाई गई है दोस्तों। देखो भाई, ये महाबली भीम है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, और साथ में द्रौपदी भी है भाई, देख सकते हो भाई। तो ऐसे ना ये जो 5 पांडव और संग द्रौपदी भाई यहीं से, इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। तो दोस्तों यही है वो स्वर्ग की सीढ़ी भाई। देखो बहुत ही सुंदर सी भाई स्वर्ग की सीढ़ी जो जा रही है स्वर्ग की ओर, लेकिन हम जाएंगे सिर्फ वसुंधरा फॉल की ओर, क्योंकि इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना है। तो देखो भाई, ऐसे रास्ते ना बड़े बड़े ऐसे पत्थरों से घिरा हुआ है, और ऐसे पत्थर से रास्ता बनाया हुआ है जो वसुंधरा फॉल लेके जाता है। जो ऐसा ट्रैक होता है, कुछ 11 किलोमीटर का रहता होगा शायद, आई थिंक 11 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो आप धीरे धीरे चलोगे तो आपकी सांसें नहीं फूलेगी और आप आराम से पहुँच जाओगे भाई। करने के बाद ना, इतना चलने के बाद कम से कम 2-3 किलोमीटर चल गए रहेंगे, उसके बाद ना एक झरना आया है भाई। ये देखो, तो ये झरने को आपको पार करना पड़ता है,
ऐसे पत्थर रहते हैं, वो पत्थरों से पार करके आपको आगे बढ़ना रहता है। और ये जो रास्ता है ना, वही रास्ते से वसुंधरा फॉल जाते हैं भाई। तो दोस्तों देखो लोग कैसे पार कर रहे हैं भाई, है ना। तो गिरने का डर रहता है, तो थोड़ा ध्यान ही रखिएगा, क्योंकि फिसल भरे पत्थर रहते हैं, इसलिए सोच समझ के ही पैर रखेगा। दोस्तों झरने को पार कर लिया भाई, और जो माणा गाँव है ना, वो अपने से इतना दूर हो गया भाई। देखो वो जो सामने दिख रहा है ना, वो है माणा गाँव। वहाँ से यहाँ तक चल के पहुँच चुके हैं भाई। अभी वसुंधरा फॉल जाना है, तो अभी देखते हैं कितना किलोमीटर और लगेगा भाई। वहाँ पे ना वसुंधरा फॉल जो है ना, उसका जो पानी है, उसका जो झरना है, कहते हैं कि पहाड़ियों के ऊपर उसका पानी नहीं गिरता है। तो आज पता चल ही जाएगा हम क्या है ना। देखते हैं इस पापी के ऊपर पानी गिरता है कि नहीं गिरता है। त्रिशूल उठे जब समेत हम सजाए, भक्तों के संग में महाकाल आए। ओम नमः शिवाय। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं वसुंधरा फॉल। दोस्तों नॉन स्टॉप चले भाई, और 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ना, बिना थके बिना रुके ऐसे चले और यहाँ तक पहुंचे भाई। और जैसे यहाँ पे आए ना भाई, क्या शांति मिल रही है। और उसका जो पानी आ रहा है ना, वो एकदम गोलियों की तरफ, गोलियों की माफिक ना भाई, ऐसा गिर रहा है। और जो पानी है ना हवा में, मतलब हवा में फैल जा रहा है, नीचे अभी तक गिर नहीं रहा है। और बाजू में जाके और देखते हैं कि गिरता है कि नहीं गिरता है। लेकिन कहते हैं कि वसुंधरा का जो पानी है ना भाई, पापियों के ऊपर गिरता नहीं है। लेकिन ये सब बात है ना भाई, सत्युग के टाइम पे सच हुआ करती थी। जो टाइम पे सत्युग द्वापर में या त्रेता में जैसे रहता था कि हाँ पापियों पे नहीं गिरता था, लेकिन अभी कलयुग का जमाना है, तो अभी तो सबके ऊपर गिर जाता है। अभी कैसा रहता है कि ये पवन की वजह से, हवा की वजह से भी ना भाई क्या होता है कि कभी कभार हवा खींच लेती है पानी को, या कभी हवा कम होती है तो सबके ऊपर गिरता रहता है, ऐसा है। तो चलो अभी चलते हैं बाजू में, वसुंधरा फॉल के बाजू में, आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं, दर्शन कराते हैं और देखते हैं हमारे ऊपर पानी गिरता है कि नहीं गिरता है। दोस्तों ये वसुंधरा फॉल, और ये है भाई बर्फ। ये देखो, ये ना चारों ना भाई ग्लेशियर से जमा हो गया है। यहाँ पे ना बहुत सारी बर्फ है जो अभी धीरे धीरे करके पिघल रही है। वैसे ना ये सारा बर्फ से ढक जाता है, तो अभी धीरे धीरे कैसे, अभी जैसे कि आपको पता ही, यहाँ तो बहुत ठंडी है, नीचे बहुत गर्मी है। तो गर्मी के रीज़न से ना अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ कम हो रही है भाई। ये देखो, इसके नीचे देखो भाई, है ना, पूरा खाली खाली है। तो वैसे पूरी बर्फ़ है। मैं भी इसे टच नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपने हाथ ठंडे नहीं करने यार। तो दोस्तों वसुंधरा फॉल के एकदम बाजू में आ चुका हूँ भाई। अभी ना यहाँ से ना ये बर्फ वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ते से अपने को एकदम बाजू में जाना है, और वहाँ पे देखना है कि ये जो बूंदे गिर रही है ना भाई, वो अपने ऊपर गिरती है कि नहीं गिरती है, सच में हम पापी है कि फिर नहीं है। तो अगर पापी रहेगी तो नहीं गिरेगी, नहीं तो गिर जाएगी। तो चलो यार सीधा निकलते हैं। उसके लिए थोड़े बहुत कपड़े उतार के ही जाएंगे, क्यों पता है, क्योंकि वहाँ पे गिरेंगे ना, अगर पानी गिरा ना तो एक साथ में पूरा भीग जाएंगे। तो फटाफट जैकेट वगैरह उतार के जाऊँगा, और वहाँ पे रुकेंगे बस। एक दो अगर बूंदे गिरी ना तो भी मेरे लिए बहुत है भाई, है ना। ठंड बहुत है, जैसे कि आपको पता है। ये देखो भाई, तो दोस्तों यहाँ पे सामान छोड़ दिया है, और ये है वसुंधरा फॉल। तो दोस्तों जाते हैं सीधा वसुंधरा फॉल में देखने के लिए कि भाई पानी गिरता है कि नहीं गिरता है, हम पापी है कि धर्मी है ना। तो हमारे परमात्मा से थप्पा लगवा के आते हैं, ऐसा थप्पा कि गवर्नमेंट की साइन लेके आते हैं कि अब पापी है कि नहीं, है ना। तो पता भी चल जाएगा, सीधा वहाँ जाएंगे तो पानी गिरता है कि नहीं गिरता है। तो सामान यहाँ पे रख दिया है, और सीधा सही सिक्का करवाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे परमात्मा से कि हम पापी है कि नहीं है। चलो भाई, ये देखो ऐसी बर्फों से चल के जाना पड़ रहा है। आप ना भाई अगर आ रहे हो ना बर्फ साइड में, तो ना ये जो रास्ता बना रहता है ना, इस रास्ते में कभी ना चलिएगा भाई। क्यों पता है, ये जो काला काला रास्ता बन गया ना, यहाँ पे ना चल चल के ना बहुत स्ट्रॉन्ग बर्फ बन जाती है, और वो ना बहुत फिसलन वाली रहती है। तो आप ना जो रास्ता नहीं बनाना वही रास्ते में चलो, तो है ना आपको ना क्या होगा पता है, कि आप फिसलोगे नहीं। और ये व्हाइट वाली जो बर्फ रहती है ना, ये फिसलती नहीं है, और बाकी ये फिसलन वाली रहती है। तो आप इसमें चल सकते हो आराम से। ये देखो, तो भाई चलो, फॉल आ गया बाजू में, ना झरना गिर रहा है भाई। ये देखो भाई कैसे पानी ना ऊपर से ही गायब हो जा रहा है, मतलब हवा में उड़ जा रहा है। ये देखो, ये यहाँ से गिर रहा है, लेकिन यहाँ पानी नहीं गिर रहा है ना। तो हम जाएंगे वहां पे जहाँ पे पानी गिरे। परमात्मा से थप्पा चाहिए, थप्पा। कहते हैं पांडव भाई इसी जगह से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे भाई, और अभी ना पानी गिर रहा है भाई अपने ऊपर, मतलब थप्पा मिल चुका है अपने को। भगवान का अपने को थप्पा मिल गया है भाई। थप्पा तो मिल गया, लेकिन रैम्बो देखो, रैम्बो आराम से भाई, रैम्बो दिख रहा है भाई। ये देखो गायब हो गया इस पानी। नहीं, ये रहा, दिख ही रहा है सामने भाई, रैम्बो दिख रहा है, रैम्बो दिख रहा है भाई। गजब
भाई रेमो दिख रहा है, जबरदस्त यार। भाई पानी देखो, इतनी ऊपर ऊपर इतना सारा पानी गिर रहा है ना, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है और पानी यहाँ गिर रहा है। ये देखो भाई, हम पापी नहीं है बोल दे रहा हूँ, क्या हो रहा है पता है, हवा के रीजन से ऐसा जा रहा है, लेकिन बहुत सारी बूंदे ना, ये देखो देखो पानी आ रहा है फिर से। ये देखो भाई, ये रेनबो कितना मस्त दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है भाई सब कुछ। ये देखो भाई पानी गिरा गिरा गिरा, दो दो डबल डबल हो गया, डबल हो गया भाई, पानी गिर रहा है। जबरदस्त, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है ना, पूरा भीग गए। अरे भाई, ओ भाई धब्बा लग चुका है परमात्मा का हम वो नहीं है, पापी नहीं है, परमात्मा का धब्बा लग चुका है, पूरा पानी से ना भीग चुके हैं अभी देखो, है ना। और भाई यहाँ पे रेनबो बना हुआ है भाई, डबल बना है, डबल, ये देखो डबल रेनबो बना है, पूरा भीग चुका हूँ भाई, पूरा भीग चुका है। ये देखो भाई, मतलब परमात्मा का, भगवान का धब्बा लग चुका है कि हम पापी नहीं है। ओहो, कितना ठंडा ठंडा पानी है भाई, आप महसूस कर सकते हो, इतनी बर्फ है उसमें कितना पानी ठंडा रहेगा यार। तो भाई हम ना यहाँ पे आए दोस्तों, ये जगह पे ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना ये पहाड़ पे कम आते हैं यहाँ पे ना फोटो शूट करने के लिए। तो वसुंधरा फॉल ना भाई, पानी जो ऊपर से गिर रहा है ना, इसमें ना जो ऊपर जहाँ से मेन जगह से जहाँ से पानी गिर रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, छोटा सा जो दिख रहा होगा ना, कैमरे में थोड़ा जूम करो वहाँ पे, वो जो सामने दिख रहा है ना, कहते दोस्तों कि वही स्वर्ग का द्वार है, पांडव वहीं से स्वर्ग की ओर गए थे और यहीं से वसुंधरा फॉल आते, और कहते हैं ना ये पापियों के ऊपर गिरता नहीं है पानी, लेकिन ना भाई पानी गिरा है यार, पूरा भीग चुका, भी ठंड लग रही है। तो देखो भाई, इतना खूबसूरत व्यू है, कैसा नजारा यार, और ये व्यू में भाई हमारा तिरंगा कितना सुंदर लग रहा है यार, बहुत लग रहा है। चलो यार, आज के इस खूबसूरत व्यू के साथ आज का छोटा सा ब्लॉग एंड कर रहे हैं। वैसे भाई ऊपर वाले का थप्पा, परमात्मा का थप्पा, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का थप्पा, महादेव का थप्पा लग चुका है कि हम पापी तो नहीं है भाई। क्यों पता है, ये जो पानी है ना, ये किसके ऊपर गिरता है पता है, जो पापी नहीं है, जो अच्छे काम करते हैं उसके ऊपर गिरता है। तो पूरा भीग चुका था मैं, तो पूरा गीला हो गया था, तो पापी नहीं है, इतना हो गया, तो ऊपर का थप्पा लग चुका है। तो अगर आप आना चाह रहे हो ना भाई, आप भी थप्पा लगवाना चाह रहे हो ना अपने ऊपर, तो चलो भाई गंगा में से स्नान कर लिए, तो क्या सच में हमारे पाप मिटे हैं कि नहीं मिटे, वो देखना है। तो आप यहाँ जरूर आ जाइएगा, यहाँ पे आपके ऊपर पानी गिरता है नहीं गिरता है जरूर देख लेगा। और आज का छोटा सा व्लॉग, धमाकेदार व्लॉग एंड कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है। बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक और धमाकेदार व्लॉग में। ओम नमः पार्वती पते।